और खगड़िया से एलजेपीआरवी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट दिखाने की कोशिश करेगी। बिहार में क्राइम और यादव जाति पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर राजेश वर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधियों का जातिकरण ठीक नहीं है। 2025 विधानसभा है और एनडीए को और हमारी पार्टी को जिस तरीके से हमारी पार्टी ने लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट दिखाने का काम किया और ठीक उसी तरीके से हमारा यही प्रयास है कि हम लोग विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए पूरे मजबूती के साथ बिहार में आए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट करके अपराधी घटनाएं की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया। और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए। वो अपराधी है। तो तेजस्वी यादव के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और यादव समाज के लोगों की हो रही हत्या वाले बयान पर सियासत जारी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपराध की व्याख्या जाति पर करने लगे और यह दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव बिहार में खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, तो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे और बेटियां घर से नहीं निकल रही होगी, महिलाएं घर से नहीं निकल रही होंगी। एयरपोर्ट पर जो लोग यहाँ आए हैं वो जब बाहर निकल रहे होंगे तो सुरक्षा के घेरे में उम्मीद कर रहे होंगे। और गया पहुंचे एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अपराध पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, इसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। मांझी ने कहा तेजस्वी यादव थेथरई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी करने का मतलब महागठबंधन की प्रवृत्ति सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम नेगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो थेथरई करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, ठीक भी घटनाएँ घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको। और तेजस्वी यादव पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपने नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कही है, कम से कम आप सारे तथ्यों के साथ आए होते तो लगता कि आप कुछ जानकारी प्राप्त करके आए हैं। जब तेजस्वी जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति पर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपको बेचैनी किस बात का है? सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, शासन प्रशासन पर से सरकार की पकड़ समाप्त हो गई है। ये तो सही है कि बिहार में अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसमें चिंता जताना लाजमी है। विपक्ष में होने के नाते और बिहार का एक जिम्मेवार नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी अगर इसे सामने ला रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? बिहार सरकार को इसको सीरियसली लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थेथरई तो वो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई की जगह बातें बना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से कानून के राज को स्थापित किया है, अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। उसके बावजूद जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होता है, दुखद होता है। प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे हो, लेकिन
तेजस्वी यादव जी इस पर कटाक्ष करते हैं, राजनीति करते हैं। भाई अपराध के मामले में तो बोलने का उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता ने अपने शासनकाल में बिहार को कहां धकेल दिया था सबको मालूम है। तेजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार शुरू से नौटंकीबाज परिवार रहा है, अपराधियों का, माफियाओं का सरगना रहा है। याद करिए न वो दिन जब बिहार में डॉक्टर किडनैप हुआ करते थे और लालू जी के आवाज से उन डॉक्टर को छोड़ा जाता था। वहां पैसे लेकर, वहां पंचायती होती बैठती थी, पैसे लेकर छोड़ा जाता था। आज तेजस्वी वही काम शुरू कर दिए हैं बिहार में। ये जातियों के नाम पर नरसंहार करवाने वाले परिवार के लोग 118 नरसंहार उन्होंने सिर्फ जातियों के नाम पे बिहार में कराया। और आज तेजस्वी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बिहार में एक बार फिर से जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं।